नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 3.7। ओके, ऑप्शनल एक्सरसाइज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितना भी हमने अभी तक समझा ये हमारा इसका पूरा निचोड़ इसमें निकलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स एनी एंड बीजू डिफर बाय 3 years। ठीक है, एनी और बीजू की जो एज का डिफरेंस है दैट इज 3 years। अब आप इसमें एक्स वाई के चक्करों में देखो, उसने बोला फाइंड द एजेस ऑफ एनी बीजू, आप एक्स वाई ले सकते हैं बड़े आराम से। मैं यहाँ सिंपल एनी को ए ले रहा हूँ, ए ईयर्स की, और बीजू को बी ईयर्स का ले रहा हूँ, ताकि हमें बड़े आराम से नामों से याद रहेगा। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल तो मैं कोई भी ले सकता हूँ ना। तो एनी और बीजू की एज डिफर कर रही है बाय 3 years। तो अब देखो एनी बड़ी है या बीजू, ये मुझे नहीं पता। तो a माइनस बी 3 हो सकता है और b माइनस ए भी 3 हो सकता है। तो एक केस तो मेरा ये बन जाएगा। सेकंड, एनीज फादर धर्म, इनको d ले लेते हैं, इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी। ठीक है जी। अब धर्म जो उनके एनी के फादर हैं वो एनी से ट्वाइस बड़े हैं। तो इस पर मेरी एक कंडीशन यहीं पे अगर मैं लिख लूँ तो क्या आ रही है कि d इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एनी। ठीक है, d इज इक्वल टू 2a। तो इसको हम आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्या बोलते हैं जी वो, बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। अब कैथी एक और आगे, कैथी को सी मान लेते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि बीजू जो है वो ट्वाइस एज ओल्डर एज कैथी है। राइट, तो एक इक्वेशन मेरी ये भी बन गई है। इसके बाद नेक्स्ट वो क्या बोल रहे हैं, द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 years। अब आप कहेंगे कैथी भी बड़ी हो सकती है, धर्म भी, बट यहाँ पे क्लियर है धर्म क्योंकि फादर है तो वो बड़े ही होंगे, क्योंकि बीजू भी बड़ा है अपनी बहन से, तो धर्म बड़े होंगे। तो यहाँ पे हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, धर्म क्योंकि फादर है। तो धर्म माइनस कैथी इज इक्वल टू 30 years, क्योंकि धर्म कैथी से 30 years बड़े हैं। तो एक कंडीशन मेरी यहाँ ऊपर d इज इक्वल टू 2a है। ठीक है, और एक कंडीशन मेरी, अच्छा कंडीशन मेरी अब क्या रही, ये हो सकती है a माइनस बी 3 या b माइनस ए 3, ये दो केसेस हैं। तो हमें पैरेलली 2 केस चलाने पड़ेंगे। ओके, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमने सिर्फ इसमें से निकालना है। मेरे पास जो कंडीशन है बहुत सारी हैं। अब मुझे इनमें से 4 वेरिएबल हैं, सिर्फ 2 में कन्वर्ट करना, और 2 वेरिएबल में कौन से रखना चाहूँगा, मैं सिर्फ a रखना चाहूँगा और मैं सिर्फ b रखना चाहूँगा, बाकी सब मैं एलिमिनेट करना चाहूँगा। तो देखो c की जगह तो b बड़े आराम से आ रहा है, c की जगह तो b बड़े आराम से यहीं से निकल के आ रहा है, तो इसे तो मैं यूज़ कर ही सकता हूँ। d की जगह मैं a भी रख सकता हूँ, ये भी बड़े आराम से निकल के आ रहा है। और यहाँ d माइनस सी 30 से मैं इक्वेशन भी बना सकता हूँ। तो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ, आई एम सेइंग कि मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से b/2 c को ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं d/2 a को ले लेता हूँ। क्लियर है। अब ये दोनों मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। इस इक्वेशन में पुट करने से क्या आ रहा है, अब क्या आएगा, d की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, अच्छा इसको तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, इसको ऊपर से ही कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, आप इसको छोड़ सकते हैं। सिंपल इस इक्वेशन से भी बन रहा है, तो ये डायरेक्ट d से भी बन रहा है। तो d की जगह मैं यहाँ पे क्या डाल सकता हूँ, 2a डाल सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं 2a डाल सकता हूँ। माइनस c की जगह मेरे को ये लेना पड़ेगा, b/2 डाल सकता हूँ। तो ये मेरा 30 आ गया। 2 से हम मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4a माइनस b इज इक्वल टू 60 टाइप का, ये मेरा इक्वेशन 1 आ गई। ठीक है जी, तो मैं इसको 1 बोल देता हूँ। अब सेकेंड इक्वेशन मेरी या तो ये हो सकती है या ये भी हो सकती है, तो दोनों से ही सॉल्व करके देख लेते हैं हम। तो केस 1, इसको केस 1 बोल देते हैं और इसको केस 2 बोल देते हैं। ठीक है, तो केस 1 जो मेरा है दैट इज a माइनस बी, तो मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ और दोनों केसेस से ट्राई करेंगे। 4a माइनस बी इज इक्वल टू 60 और a माइनस बी इज इक्वल टू 3। सिंपली सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं, कुछ नहीं कर रहा मैं। तो ये आ गया जी 3a इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 57, यानी कि a मेरा 19 आ गया। a मेरा 19 आ रहा है इधर से। तो मैं इसमें नीचे निकालना चाहूँगा कितने,
सारी ऊपर ही लिखी हैं वैल्यूज़ वैसे तो, चलो यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ। बी मेरा यहीं से निकाल लेते हैं हम। बी मेरा क्या निकल के आएगा, बी किसी में भी डाल लो, तो a माइनस 3 कर देंगे, तो 19 माइनस 3 16, b इधर चला जाएगा तो b मेरा 16 हो जाएगा, राइट। और b आ गया मेरे पास, तो b आ गया मेरे पास, तो c आ गया, c मेरा 2 से डिवाइड करके 8 आ रहा है, ठीक है जी। और d आ गया, तो d मेरा 30 प्लस c है, तो 38 आ गया जी। तो d इज, या ऊपर से निकाल लो आप 2a करके, तो वहाँ से भी 38 आ रहा है, तो दोनों से मेरा, तो ये मेरा एक सेट से सबके आगे ईयर्स लगा देंगे हम, तो ईयर्स लगा रहा हूँ मैं सबके आगे, ये y इज़ फॉर ईयर्स, ये मेरी सबकी आ गई। अब सेकंड केस हम डिस्कस कर सकते हैं इसमें। सेकंड केस इज, सेकंड केस जो है वो क्या है, वो b माइनस, केस 2 को ले रहा हूँ मैं, तो 4a माइनस b इज 60, सॉरी 4a माइनस b इज 60, एंड अब b माइनस a है तो माइनस a प्लस b लिखना पड़ेगा मुझे, इज इक्वल टू 3। यहाँ सिंपली ऐड कर देंगे तो बात तो वही बन रही है, नहीं यहाँ पे चेंज हो रही है, देखो a यहाँ पे क्या आ गया जी, a मेरा 21 आ गया, ठीक है। अब a मेरा 21 आ गया, तो b मेरा कितना आएगा, यहाँ पे b किसी एक में डाल लेते हैं, तो b मेरा 3 प्लस a हो जाएगा, तो a मेरा 24 आ गया। c मेरा कितना आएगा, c मेरा किसका हाफ करना है हमें, यहाँ से देखते हैं, b का हाफ कर देंगे तो 12 आ जाएगा। और d मेरा कितना आएगा जी, 2 इंटू a करना है तो 42, सब क्या आगे हम ईयर्स लगा सकते हैं। तो ये मेरा सेकंड केस से आंसर आ गए, राइट, और फर्स्ट केस से मेरे लेफ्ट में आंसर आ गए। तो इसमें से आप दो आंसर्स जो उसने मांगे, उसने मांगा क्या था, उस पर हमारा फोकस रहेगा। उसने मांगा हमसे था कि हमें एनी और बीजू की ए और बी निकालने हैं, तो ए और बी या तो क्या होंगे, यहाँ से ए 19 आएगा और बी 16 आएगा, या फिर ए 21 आएगा केस 2 के हिसाब से और बी 24 आएगा। तो आंसर मेरे ये दोनों आप और करके लिख देंगे। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 1 सेज, ठीक है, 1 मतलब कोई होगा, कोई ऐसे 1 नहीं है, न्यूमेरिकली 1 का मतलब नहीं है। एक आदमी को बोल दिया उसने 1 सेज गिव मी 100, आप मुझे 100 दो, फ्रेंड आई शेल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। तो रुपीज़ ही मान लेते हैं क्योंकि रिच की बात कर रहा है वो। तो आप मुझे अगर 100 रुपीज़ दो तो मैं आपसे ट्वाइस रिच हो जाऊंगा, ठीक है। द अदर रिप्लाइज, दूसरा बोलता है अब इफ़ यू गिव मी 10, अगर तुम मुझे 10 रुपये दो, आई शेल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू, मैं आपसे 6 टाइम्स रिच हो जाऊंगा। टेल मी व्हाट इज अमाउंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल फ्रॉम द बीज गणित ऑफ भास्कर 2। ओके, तो आपको सिर्फ ये बताना है कि दोनों के पास कितने पैसे हैं। तो हम स्टार्ट ही वहीं से करते हैं। लेट वन हैज x रुपीज, ठीक है। लेट अदर हैज, अदर के पास कितने हैं, रुपीज y। आप देखो फर्स्ट को देखते हैं, 1 ने क्या बोला था, गिव मी 100, तो अदर से 100 मांग लेगा वो। तो केस 1 में क्या बनेगा मेरे पास, केस 1 बनेगा कि वो अदर से 100 मांग रहा है, तो 100 के पास क्या होगा, 100 रुपये कम आ गए। अब अदर के पास 100 रुपये चले गए, तो उसके अकाउंट में चले गए, वाई के अकाउंट से अदर के अकाउंट से निकल गए। फिर क्या बोलता है, आई शेल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। तो 1 बोल रहा है कि वो अदर से ट्वाइस रिच हो जाएगा। तो 1 क्या बोल रहा है कि वो अदर से ट्वाइस रिच हो जाएगा, सिंपल। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा, मेरी इक्वेशन आ गई, x प्लस 100 इज इक्वल टू 2y माइनस 200, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 आ गई, राइट। अब सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन में क्या बोल रहा है,
अब अदर रिप्लाईज, अब अदर बोल रहा है, तो दैट मीन्स मेरे पास क्या आने वाला है, मेरे पास केस 2 आने वाला है। तो क्या बोल रहा है, इफ यू गिव मी 10, अदर क्या बोल रहा है, अदर जवाब दे रहा है इफ यू गिव मी 10, कि अगर 1 से वो 10 ले ले, तो 1 से उसने 10 ले लिए, 1 के कम हो गए और y के ज़्यादा हो गए, y में 10 आ गए, अदर के पास आ गए 10। फिर क्या बोलता है, आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू, मैं आपसे 6 टाइम्स रिच हो जाऊंगा। मतलब अदर बोल रहा है मैं आपसे 6 टाइम्स रिच हो जाऊंगा। इसका ये आगे इक्वेशन मेरी, अब इसको जस्ट सॉल्व करना है हमने। 6x माइनस 60 इज इक्वल टू वाई प्लस 10, 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 70। तो मेरे पास ये दो इक्वेशंस आ गई हैं। ठीक है जी, अब इसको एलिमिनेट करना है हमने बस। तो एक काम करते हैं, इसको 2y है इधर, मैं इंटू 2 पहले ही कर लेता हूँ, या चलो ऊपर कर लेंगे एलिमिनेट। ये सेकंड इक्वेशन है मेरी, यहाँ ले आते हैं। तो ये मेरी आ रही है x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300 और 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 70। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगी जी, ये बन जाएगी 12x माइनस 2y इज इक्वल टू 140। ऊपर वाली को मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है, ये आ गई x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300। ये कैंसल आउट हो गया, ये 11x और ये 140 प्लस 3, ये कितना आ गया मेरा 440। x मेरा बेसिकली कितना आ गया 40 आ गया। तो कितने रुपीज़ हैं 1 के पास 40 रुपीज़, और y के पास मैं यहीं से निकाल सकता हूँ। तो y के पास मेरे कितने रुपीज़ आ गए, किसी भी इक्वेशन में डाल लेते हैं। x माइनस 2y मुझे लग रहा है सबसे सिंपल है, तो 40 मैं यहाँ डाल लूँगा x की जगह। जब उधर जाएगा तो माइनस 340 हो जाएगा, और डिवाइड करूँगा माइनस 340 को 2 से, तो मेरा 170 आ गया। ठीक है, तो ये मेरे पास y के पास रुपीज़ मेरे हो गए। थर्ड क्वेश्चन कहता है, देखो, अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो एक सर्टेन डिस्टेंस जो नहीं दिया हुआ हमें, ठीक है, एक यूनिफॉर्म स्पीड पे कवर कर रही है ट्रेन। इफ़ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर फास्टर। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं स्पीड टाइम के, मैंने आपको पहले भी बताया। इफ़ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर फास्टर, अगर ट्रेन जो है अपनी जो सर्टेन स्पीड दी हुई है उसकी यूनिफॉर्म स्पीड, उससे 10 किलोमीटर तेज़ चलाई जाए, ठीक है, होती है अगर, इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस, तो उसे 2 घंटे कम लगते हैं। ठीक है जी, देन द शेड्यूल्ड टाइम। इफ़ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, अगर वो स्लो होती 10 किलोमीटर पर आवर अपनी स्पीड से, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, तो उसे 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। देन द शेड्यूल्ड टाइम। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। तो आपको डिस्टेंस निकालना है जो ट्रेन ने कवर किया है। आपसे सिंगल आइटम मांगी गई है यहाँ पे, फाइंड द डिस्टेंस, राइट। लेकिन आपको यहाँ पे स्पीड पे बात वो कर रहा है, स्पीड एक यूनिफॉर्म स्पीड है, जिसको उसने कम या ज़्यादा करने को बोला, तो हमें उसको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, अदरवाइज हम कम किसे करेंगे और ज़्यादा किसे करेंगे। ठीक है, टाइम हमारे पास है ऑलरेडी जो भी उसने दिया हुआ है, तो स्पीड और डिस्टेंस दो चीज़ें। तो मैं एक तो यूनिफॉर्म स्पीड को मान रहा हूँ x, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन इज यूनिफॉर्म स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, और डिस्टेंस को आप y मानना चाहें y मान सकते हैं, और कुछ और d रखना चाहे तो d भी रख सकते हैं। नॉर्मली स्पीड्स को u भी रख लिया जाता है, तो जो आपको ठीक लगे कर सकते हैं। हम डिस्टेंस को y ले लेते हैं। तो जो हमारा सर्टेन डिस्टेंस है दैट इज़, पर डिस्टेंस मेरा सेम रहेगा, है ना, तो डिस्टेंस में इतना मुझे कोई वो लग नहीं रही, फिर भी देखते हैं यूज़ होगा। मैं एक बार यहाँ पे उसको करने से पहले अपनी डायग्राम बना रहा हूँ जो हम यूजुअली बनाते हैं। एक मेरा इतना डिस्टेंस है जो ट्रेन कवर कर रही है। केस 1 में बोल रहा है, अच्छा नॉर्मल केस में क्या है, नॉर्मल केस में अगर x स्पीड है, ठीक है, y डिस्टेंस है और t टाइम लग रहा है सपोज, ये तीनों चीज़ें हमने मान ली। तो उसके बाद वो कह रहा है कि अगर 10 किलोमीटर फास्टर है, 10 किलोमीटर अगर फास्टर है तो स्पीड x प्लस 10 हो जाएगी, राइट।
और इट वुड हैव टेकन 2 आवर लेस, टाइम जो है वो 2 घंटे कम लग रहा है। एक चीज़ तो ये आ रही है मेरे पास। सेकंड, नीचे अगर केस 2 में बोल रहा है तो वो क्या बोल रहा है कि इफ़ द ट्रेन इज़ वर्क स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, तो अगर मैं ट्रेन को स्लो चलाता हूँ तो x-10 कर देता हूँ स्पीड को, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, 3 घंटे टाइम ज़्यादा लगेंगे, यानी t+3 लगने वाला है टाइम। ठीक है जी। इस केस में हम क्या कर सकते हैं, देखो y मेरा दोनों डिस्टेंस y है, y सर्टेन डिस्टेंस है ना, तो ये तो बहुत ही आसान हो गया। स्पीड मेरे को ये मिल गई, चाहे ये ले लो आप, टाइम मेरे को ये मिल गया, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है, मुझे पता है। ऊपर भी यही है तो मैं यही सिंपल सा लगा लेता हूँ, दोनों में डिस्टेंस मेरा y रहने वाला है। तो ठीक है, हम इसको डिस्टेंस को y मान लेते हैं। लेट डिस्टेंस इज इक्वल टू y किलोमीटर, बस y किलोमीटर्स ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली स्पीड इनटू डिस्टेंस करेंगे। केस 1 ऊपर पर्पल वाला बनाएंगे, तो केस 1 मेरा क्या है, केस 1 इज स्पीड इनटू डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम। तो पर्पल वाली इक्वेशन क्या बन गई मेरी, x+10 स्पीड है मेरी, टाइम t-2 है, इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है मेरा y। राइट, अब इसमें 3 है, हम ये भी देख सकते हैं कि इसमें 3 वेरिएबल हैं, तो हमें 2 वेरिएबल रखने हैं। तो हमें 2 को कैसे कर सकते हैं, नीचे वाली इसको अगर मैं बनाऊंगा, यहाँ पे ब्लू वाली को यहीं बना लेते हैं इसी के नीचे, तो ये भी स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस आ रहा है। राइट, तो इसके बाद मेरी एक इक्वेशन जो है किससे बन के आ सकती है, एक इक्वेशन मेरी इस ओरिजिनल से भी बन के आ सकती है, क्योंकि अगर सब कुछ शेड्यूल्ड चल रहा है तो स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस हो जाएगा। तो एक वेरिएबल ये भी है, तो इससे मैं कम कर सकता हूँ, y की जगह मैं xt डाल सकता हूँ। तो y की जगह xt जब हम डालेंगे तो क्या आ जाएगा, एक तो मेरा यहाँ पे y की जगह xt आ जाएगा, और एक मेरा यहाँ y की जगह xt आ जाएगा। अब मेरी दोनों इक्वेशंस सॉर्ट ऑफ सिंपल बन गई हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं इन्हें, अब इन्हें मैं दोनों को लिख लेता हूँ यहाँ पे। इसको आप खोल के लिखना चाहें तो इसको आप खोल सकते हैं, यहीं पे पर्पल कलर से ही खोल लेते हैं। xt माइनस 2x प्लस 10t माइनस 20 इज इक्वल टू xt। xt कैंसल आउट हो जाएगा, तो इक्वेशन मेरी x और t में बच गई। बस इसको एंड तक आपने एक ख्याल रखना है कि निकालना हमने y है, तो इसको लास्ट में y पुट कर देंगे। तो ये मेरी फर्स्ट आ गई। अच्छा, 2 से भी एक कर लो, 2 से भी डिवाइड कर लो और सिंपल हो जाएगा, या यहाँ पे जो निकल जाएगा उसके हिसाब से कर लेना। तो -x प्लस 5t इज इक्वल टू थ्रू से थ्रू आउट डिवाइड कर दिया, तो ये भी सेम चीज़ आ गई। दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इधर मैं अगर इसको सॉर्ट आउट करूँ तो ये मेरा आ जाएगा xt माइनस 10t प्लस 3x राइट एंड माइनस 30 इज इक्वल टू xt। ये भी कैंसल आउट हो जाएगा। अब ये मेरा आ गया 3x माइनस 10t इज इक्वल टू 30। ये मेरी सेकेंड आ गई। तब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, फर्स्ट इक्वेशन यही है। सेकेंड इक्वेशन को इसके नीचे लिख लेते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं। -x प्लस 5t इज इक्वल टू 4, इसको इंटू 3 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -3x प्लस 15t इज इक्वल टू 12। अब ब्लू वाली इक्वेशन को इसके नीचे ले आते हैं, यहाँ पे 3x माइनस 10t इज इक्वल टू 30। दोनों को ऐड करना है, बस ये कैंसल आउट हो रहा है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है मेरा, प्लस 15 माइनस 10 इज 5t इज इक्वल टू, ये कितना आ रहा है 42। तो ये कुछ मेरा डेसिमल्स में आ रहा है, लेट अस सी हमने करेक्ट किया है कि नहीं किया। t जो आ रहा है दैट इज 8.4 आ रहा है राइट। और यहाँ से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसमें हमारा देखो डेसिमल में आ रहा है, तो इसलिए हमें एरर ढूंढना पड़ा और एरर हमें मिल गया। और गलती क्या है, गलती हमें मिल गई, गलती ये है कि यहाँ पे
हमने जब 2 से थ्रू आउट डिवाइड करा था तो लास्ट में जब हमने 20 से डिवाइड करा 2 को तो 10 आना था, ठीक है। अब ये अवेयरनेस लॉस क्यों हुआ, क्योंकि मेरा ना ध्यान क्या था कि मैं इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके ना राइट हैंड साइड पे देख रहा था। तो देखो इतनी छोटी ही चीज़ से एकदम गलती हो जाती है। तो इसका मतलब सबके लिए एक ही रूल है, मेरे लिए और आपके लिए, कि हमें जब तक पूरा ना लिख लें हमें ध्यान वहीं रखना चाहिए। तो अब ये 10 को मैं ठीक कर रहा हूँ थ्रू आउट। ये 5t को मैं यहाँ पे 10 कर रहा हूँ, यहाँ 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करके ये 30 हो जाएगा, और 30 + 30 60 हो जाएगा, और 60 में आपका ये 12 हो जाएगा। तो t इज़ 12। तो इसको एरर को हम ठीक करेंगे, t इज़ 12 आ गया, ये हम कैंसिल आउट करेंगे। अब t जब 12 आ जाएगा तो इसके बाद अब हमने क्या निकालना है, अब हमने x निकाल लेते हैं यहीं से। तो यहीं से x निकाल लेंगे हम, किसी में भी पुट कर लेंगे, इसी में पुट कर लेते हैं। -x + 5 × 12 60 = 10। तो -x = -50, और ये कैंसिल आउट होके x मेरा 50 आ गया। निकालना लेकिन हमने y है, ओके। तो y क्या है मेरा, y इज़ x × t, ठीक है। ये ऊपर भी देख सकते हैं यहाँ पे हमारा। तो y = x × t है, x × t निकालेंगे तो 50 × 12 यानी कि 600, और इसके हमें यूनिट्स भी लगाने पड़ेंगे क्योंकि डिस्टेंस मांगा था उसने। तो आंसर इज 600 किलोमीटर्स। नेक्स्ट इज 4th क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहा है। द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज, ये इंपॉर्टेंट है रोज वाला क्वेश्चन। इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो देयर वुड बी 1 रो लेस। अगर 3 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा मैं एक रो में डाल रहा हूँ तो एक रो कम बनेगी। इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, अगर मैं 3 स्टूडेंट्स कम कर देता हूँ देयर वुड बी 2 रोज मोर, तो 2 रोज एक्स्ट्रा हो जाएंगे। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं क्लास में। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कुछ रो मैंने बच्चे रोज में स्टैंड करें, अगर मैं रोज को एक्स्ट्रा कर देता हूँ, 3 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा कर देता हूँ एक रो में, तो एक रो कम हो जाएगी। अगर मैं 3 स्टूडेंट्स रो में कम कर देता हूँ तो 2 रोज बढ़ जाएंगी। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि हम लेट द नंबर ऑफ रोज को x मान लेते हैं, तो नंबर एंड लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर रो, हर रो के अंदर मेरे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, y है, ठीक है जी। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, टोटल स्टूडेंट्स मेरे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हो जाएंगे x × y। सपोज मेरे पास 10 रोज हैं और हर रो में 3 बच्चे हैं, तो 10 × 3 30 स्टूडेंट्स हुए ना, तो वही कंसेप्ट लग गया। अब केस 1 क्या बोल रहा है, केस 1 कह रहा है इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ए रो, रो में 3 स्टूडेंट्स मैं डाल लेता हूँ एक्स्ट्रा, राइट, देयर वुड बी 1 रो लेस, एक रो कम हो जाएगी। तो एक रो कम हो जाएगी, 3 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा हैं, ठीक है जी। मल्टीप्लाई करेंगे तो रहेंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, xy + 3x - y - 3 = xy। तो ये कैंसल आउट हो गया, तो ये क्या बच गया, 3x - y = 3। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या बोल रहा है वो, इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन ए रो, 3 स्टूडेंट्स कम कर देते हैं रो में से, देयर वुड बी 2 रोज मोर। तो केस 2 में कह रहा है कि 2 रोज जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे अगर 3 स्टूडेंट्स क्या कर दिए हमने, कम कर दिया हर रो में से, ठीक है जी। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो वही रहेंगे दोनों मल्टीप्लाई करके। तो इससे केस आ जाएगा xy - 3x + 2y - 6 = xy। ये कैंसल आउट हो रहा है। तो यहाँ से क्या बन रहा है, अगर मैं उधर ले जाऊँ इसे, 3x - 2y = -6। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन आ गई। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। इसी के नीचे मैं फर्स्ट वाली ला के पर्पल वाली लिख रहा हूँ, इसको मैं यहाँ ले आता हूँ। तो 3x - y = 3, ये फर्स्ट है। सिंपली सब्ट्रैक्ट करना है, काम हो जाएगा। तो 3x कैंसल आउट, -2 + y
मेरा y क्या आ रहा है, माइनस वाई इज इक्वल टू -9, यानी y इज इक्वल टू 9 आ गया। अब y की वैल्यू पुट कर देते हैं किसी भी इक्वेशन में। 3x माइनस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू -6, तो 3x माइनस 18 इज इक्वल टू -6, 3x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है जी, x 4 आ गया। अब क्या आ गया, नंबर ऑफ रोज मेरी 4 आ गई, नंबर ऑफ रोज मेरी 4 आ गई, और स्टूडेंट पर रो कितने आ गए, स्टूडेंट पर रो मेरे 9 आ गए। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, टोटल स्टूडेंट्स मेरे 9 इंटू 4 यानी 36 हो गए, एंड 36 इज माय आंसर। यहाँ भी देखो टोटल स्टूडेंट्स एक्स वाई निकालना था, तो x इंटू वाई सिंपली करें तो 36 आ गया। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ ट्राइंगल ABC एंगल C इज इक्वल टू 3 एंगल B इज इक्वल टू 2A प्लस B। तीनों एंगल्स आपने ढूंढने, तो ये थोड़े कॉम्प्लिकेट करके दे दिया उसने। आप क्या कर सकते हैं, दो को अलग ले सकते हैं। जैसे हम फर्स्ट इन 2 को ले सकते हैं इक्वल, फिर उसके बाद हम इन 2 को ले सकते हैं इक्वल, तो आप ऐसे कर सकते हैं। और ट्राइंगल के अंदर हमेशा एक चीज़ तो हमें हमेशा ही मिलेगी, और वो क्या मिलेगी कि तीनों एंगल का जो सम होता है दैट विल बी 180। ये इक्वेशन तो हमारे पास हमेशा रहेगी। तो पहली 2 इक्वेशन में से अगर मैं निकालूं, अगर मैं यहाँ से निकाल लूँ, तो एंगल C तो मेरा सीधा 3 एंगल B आ रहा है, इसको तो मैं छेड़ता ही नहीं, ये चीज़ तो एक मैं ले ही लूँगा। दूसरी चीज़ अगर मैं लूँ, इससे मैं इक्वेट करके निकालूँ तो क्या निकल के आ रहा है, 2 एंगल A प्लस 2 एंगल B इज इक्वल टू 3 एंगल B। ठीक है जी, तो इसमें यहाँ पे एक 3 छूट गया, हम यहाँ 3 कर लेंगे, 3 एंगल B है, 3 एंगल B है ऊपर से, तो यहाँ पे भी 3 एंगल B है, सेम है। तो इसको आगे करते हैं, आगे अब मैं इसको कर सकता हूँ 2 एंगल A, इसको ट्रांसपोज करके इधर ले जाता हूँ मैं, तो ये एंगल B रह जाएगा, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, क्योंकि तो B इज इक्वल टू 2 एंगल A है, तो एंगल A को मैं B/2 लिख सकता हूँ, हाफ एंगल B कह लो या B/2। तो एक चीज़ मेरी A भी B में आ गया, मेरा C भी B में है ऑलरेडी। तो अब मैं इन दोनों को कहाँ पुट कर सकता हूँ, मैं इन दोनों को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि ये 1 हो गया मेरा, ये 2 हो गया मेरा, ठीक है जी, और ये मेरा 3 हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं सीधा सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, सब्स्टिट्यूट 1 and 2 in 3। तो एंगल A की जगह मैं एंगल B/2 डाल दूंगा, एंगल B तो एंगल B रहेगा, C की जगह मेरा 3 एंगल B आ जाएगा, और यहाँ पे 180 रहेगा, राइट। अब ये एलसीएम ले लेते हैं, एंगल B प्लस 2 एंगल B प्लस 6 एंगल B अपॉन 2 इज इक्वल टू 180। तो 6 प्लस 2 8, 9 एंगल B हो गया, प्लस 1 9 हो, और 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो 360 हो जाएगा। एंगल B 9 से डिवाइड करके 40 डिग्री आ जाएगा। तो ये मेरा पहली चीज़ आ गई, ठीक है जी। अब क्या करना है, अब सिंपली वापस ही पुट करना है मुझे। अब मैं क्या करता हूँ, इसको वापस अगर मैं यहाँ पुट करूँगा, एंगल A कितना आ गया मेरा, 40/2, 20 डिग्री आ गया जी। और यहाँ पे अगर मैं पुट करूँगा इसको, एंगल C, तो थ्राइस ऑफ एंगल B है, तो 3 इंटू 40 डिग्री यानी कि 120 डिग्री। तीनों को ऐड करके भी देख लेते हैं, वेरीफाई भी हो जाएगा। तो 120 प्लस 20 140, 140 प्लस 40 180। तो दीज आर माई एंगल्स, ठीक है, 180 आ रहा है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये क्या बोल रहा है, ड्रा द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस। अब आप इसके ग्राफ बड़े आराम से बना सकते हैं, आपको आता है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। आपको ट्राइंगल के वर्टिसेस निकालने हैं, फाउंड बाय दीज लाइंस एंड वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस के, ठीक है जी। तो आपको क्या करना है, देखो आपको पता कोई ग्राफ बन जाएगा इन दोनों लाइंस का, और उसके बाद हमने उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना है। ट्राइंगल के वाई एक्सिस के साथ सारे पॉइंट आ जाएंगे। अब देखो, आप अगर स्मार्ट हो तो आप ये बहुत इजीली कर सकते हैं क्वेश्चन। मैं बिना ग्राफ के भी कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। वो कैसे कर सकता हूँ, मैं दोनों तरह से आपको करके दिखाता हूँ। आपको पता है
जहाँ दोनों लाइन मिलेंगी वो क्या होता है, वैसे ग्राफ से करना है, ड्रा द ग्राफ्स है, वेरीफाई करने के लिए आपको बता रहा हूँ, ग्राफ से ही करना है, ये जस्ट आपको मैं ऑल्टरनेट तरीका बता रहा हूँ। इसमें आप कर सकते हैं कि आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमेशा क्या होता है, जो मेरा सोल्यूशन होता है वो मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही होता है, राइट। तो इसमें जैसे ही मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूँगा, दोनों लाइन को सॉल्व करूँगा बेसिकली, तो 5 - 3 2x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1 आ गया। अब x को आप 1 डाल दो, कहीं भी डाल दो, फर्स्ट वाली में डाल दो, तो 5 आ जाएगा, -5 5 5 कैंसिल आउट, y मेरा 0 आ गया। तो 1 0 पे मेरा ये इंटरसेक्ट कर रहा है। एक चीज़ मुझे यहाँ से क्लियर आ गई, ठीक है जी। और y एक्सिस पे क्या होता है, उसने क्या बोला, लाइंस कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, y एक्सिस पे। y एक्सिस पे क्या होता है, x इज इक्वल टू 0 होता है। तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट में x इज इक्वल टू, अगर मैं 0 डाल दूँ यहाँ पे, मैं x इज इक्वल टू 0 डालूंगा तो क्या आएगा, देखो y इज इक्वल टू -5 आएगा, पुटिंग x इज इक्वल टू 0। तो यानी पॉइंट क्या आया मेरा, 0 -5 आ गया पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या आया मेरा, इसमें जब डाल रहा हूँ तो इसके अंदर मैं पॉइंट डालूंगा, तो यहाँ पे मेरा x को 0 डालते ही 3 0 y -3 आ गया। तो यानी यहाँ पे पॉइंट क्या आ गया, 0 -3। तो मैंने बिना कोई ग्राफ ड्रॉ करे देखो तीनों पॉइंट निकाल लिए, राइट। तो ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस आ गए मेरे पास। अब असली में कैसे करना है ये जस्ट आपको बताने के लिए था। अब आप क्या करेंगे, हम अपना पुराना मेथड यूज़ करेंगे, फटाफट एक को 0 डालेगा, एक पॉइंट तो यही आ जाएगा। देखो अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन को सॉल्व करूँगा, मैं 5x और लिख देता हूँ मेथड 2, तो 5x - y इज इक्वल टू 5 को वही नॉर्मली एक बार x को 0 डालोगे आप, ठीक है जी। x को 0, यहाँ पे x लगा लेते हैं, यहाँ y लगा लेते हैं, x को 0 डाल रहे हो, y -5 आ रहा है, राइट। और अगर मैं y को 0 डाल रहा हूँ तो x मेरा 1 आ रहा है। तो 2 पॉइंट मिल गया, आप 3 निकाल लेना, ज़्यादा एक्यूरेट बनेगी। उसके बाद सेकंड जो है मेरे पास, दैट इज 3x - y इज इक्वल टू 3। तो इसका भी ऐसे ही निकाल लेते हैं। x को मैं 0 डाल रहा हूँ तो y -3 आ रहा है, y को 0 डाल रहा हूँ तो ये भी x 1 आ रहा है, ठीक है। तो देखो 1 0 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये मेरा तो 100% मिल रहा है। और यहाँ से भी हमें 1 0 देखो बिल्कुल सही, हमारा कैलकुलेशन यहाँ से भी पता चल रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वही है। तो अब जब ग्राफ बनाएंगे आप, ठीक है, तो पहला आपका पॉइंट 0 -5, तो 0 -5 कहाँ आने वाला है, सपोज आपका 1 2 3 4 5, 0 -5 यहाँ आ गया, 1 0 यहाँ पे आएगा जी, दूसरा 0 -3। अच्छा मैंने ऊपर प्लॉट कर दिया, 0 -5 भी नीचे आएगा, गलत हमने ऊपर कर दी, ये ऊपर तो +5 होता है, नीचे जाएगा 1 2 3, 0 -3 यहाँ है, और 0 -5 इसके 2 आगे यहाँ पे है। तो इसको थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहिए था, 1 0 सपोज यहाँ होता, इसको यहाँ मत लो, 1 0 यहाँ लो। तो एक लाइन मेरी क्या बनने वाली है, एक लाइन मेरी ये बनने वाली है, और दूसरी लाइन मेरी कौन सी बनने वाली है, सेकंड लाइन मेरी ये बनने वाली है, ठीक है। तो ये मेरी ट्राइंगल आ गई y एक्सिस के साथ, ये मेरा 0 -3 है पॉइंट, ये मेरा 0 -5 है पॉइंट, और ये मेरा 1 0 पॉइंट, ठीक है। और ये हमारी इंटरसेक्शन का पॉइंट भी निकल आया वैसे भी, ठीक है जी। और उसने क्या बोला था आगे, बस वर्टिसेस ही फाइंड करने को बोले y एक्सिस के साथ। तो y एक्सिस पे देखो हमारे ये पॉइंट है, तो आपको बड़े स्मार्टली दोनों केसेस आने चाहिए। जो मांगा गया ग्राफ से तो हमें आता ही आता है, राइट, लेकिन हमें बिना ग्राफ के भी समझ आना चाहिए कि कैसे। जैसे ही आप y एक्सिस के पॉइंट निकालोगे तो आपने सिंपली x को 0 पुट कर देना, ये वाली चीज़ आपके देखो दोनों पॉइंट आ जाएंगे y एक्सिस के, और दोनों को जब आपस में सॉल्व करोगे तो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, दिस इज योर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो तीनों पॉइंट मेरे बड़े आराम से निकल आते हैं। तो ये कंसेप्ट हमें दोनों तरह से आना चाहिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। अब इसने सॉल्व करने को बोला आपको, ठीक है जी, लीनियर इक्वेशन को। तो अब ये आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, ठीक है, जो आपको ठीक लगता है आप उससे कर सकते हैं। मेरे हिसाब से जब कुछ ऐसा आता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबसे सही रहता है, लेकिन आप इसका जैसे मर्जी कर सकते हैं। अगर आप इसे एलिमिनेशन से करना चाहेंगे तो देखो कुछ भी कर सकते हो। जैसे हम x को अगर एलिमिनेट करना चाहें तो आप क्या करोगे, आप इसको पूरे को q से मल्टीप्लाई करना चाहोगे,
और इस पूरे को आप p से मल्टीप्लाई करना चाहोगे तो इक्वेशंस मेरी क्या बन जाएंगी, pqx प्लस क्यू स्क्वायर वाई इज इक्वल टू p माइनस वाई। ठीक है, इक्वल टू है। अच्छा, इसको अब q से मल्टीप्लाई करना मत भूलना। ठीक है, पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है जी, ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी। अब नेक्स्ट चीज़ को मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ बना के, तो ये क्या आ जाएगा, पी क्यू एक्स माइनस पी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू या क्यू पी, जो आपको ठीक लगता है आप उसे लिख सकते हैं। अब हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो सारे साइंस को चेंज करेंगे, वही अपना सिंपल सा हिसाब, ये भी माइनस आएगा सॉरी, तो वही सिंपल सा हिसाब है। तो ये तो कैंसिल आउट हो रहा है पूरा। अब प्लस में करेंगे तो y कॉमन आ रहा है, तो ये आ रहा है, y को कॉमन ले लेते हैं तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। और इधर से क्या आ रहा है जी, इधर आप देखेंगे तो पी क्यू दो बार ऐड हो रहा, नहीं सब्ट्रैक्ट है नीचे, तो पी क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस पी क्यू के साथ। ओके, और यहाँ पे आएगा माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो इसमें मैं माइनस कॉमन ले सकता हूँ, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, लेफ्ट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आराम से डिवाइड हो जाएंगे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बेसिकली वाई मेरा -1 आ जाएगा। अब वाई मेरा -1 आ गया तो किसी भी इक्वेशन में डाल लेते हैं, तो पी एक्स प्लस क्यू -1 इज इक्वल टू पी माइनस क्यू। तो पी एक्स, अच्छा ये मैं पॉलिनोमियल क्यों बना रहा हूँ, ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूँ, पी एक्स प्लस माइनस क्यू इज इक्वल टू पी माइनस क्यू, उधर जाके ऐड हो जाएगा तो ये आ जाएगा p प्लस, अच्छा कैंसिल आउट हो जाएगा सब, तो ये p प्लस 0 हो जाएगा, कैंसिल आउट कर देते हैं, इससे बेटर है। और इधर हम डिवाइड करेंगे p से p को, तो x 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर मेरा क्या आ गया जी, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1। सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट भी सेम वही चीज़ है, तो इसको एक काम करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कौन सा हमें ज़्यादा ठीक लगेगा। तो अगर हम पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से पहले ax प्लस बी वाई माइनस सी इज इक्वल टू 0, और नीचे वाले को लिख रहा हूँ मैं bx प्लस ए वाई -1 माइनस सी इज इक्वल टू 0, तो ये पूरा माइनस का है। और आप इसको क्या करते हैं, जो हम नॉर्मली लिखते हैं उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, x y 1, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, b से स्टार्ट कर रहे हैं, इधर से b माइनस सी a b, नीचे वाला a से स्टार्ट होगा, a -1 माइनस सी पूरा कांस्टेंट, b और फिर a। ठीक है, ये मेरे एरोस आ जाएंगे आगे। नेक्स्ट अब x अपॉन -b माइनस बी सी और प्लस ए सी हो जाएगा, दोनों नेगेटिव साइन यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस माइनस, तो प्लस ए सी हो जाएगा। अगर आप सीधा एक बार में नहीं कर सकते, बड़े आराम से दोनों को ब्रैकेट अलग अलग मल्टीप्लाई करके लिखना, कोई प्रॉब्लम नहीं। कैसे लिखना है मैं बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ लिखेंगे -c इंटू बी, तो -c को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय b माइनस -1 माइनस सी मल्टीप्लाई बाय, आप ऐसे प्रॉपर लिखो, ऐसे गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। चलो मैं भी ऐसे ही करता हूँ, एक स्टेप को बचाने के चक्कर में हम कई बार गलती कर देते हैं, मेरे से भी हो जाती है। तो ये मैंने लिख लिया। अब इसको आगे लेके चलते हैं। तो यहाँ पे x, तो ये तो सॉल्व हो नहीं सकता, और तो -b माइनस बी सी प्लस ए सी टाइप का आ गया। और इसको देख लेते हैं, ये क्या आ रहा है, ये -bc। अब a अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस a हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव साइन b मैं अंदर डाल रहा हूँ, और प्लस ac हो जाएगा। राइट, इधर से क्या करेंगे, इधर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है। अब दो को इक्वेट करते हैं, दोनों को इक्वेट कर करके कैसे केसेस बनाते हैं। पहला केस जो मेरा बनेगा दैट वुड बी x ओवर -b माइनस बी सी
प्लस ए सी इज इक्वल टू 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इससे x मेरा क्या आने वाला है, इससे x आने वाला माइनस बी सी प्लस ए सी ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा सेकंड केस जो हम करेंगे वो हम क्या करेंगे, वो हम y को इक्वेट करेंगे इन दोनों को। तो क्या चीज़ आएगी, y अपॉन माइनस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये y क्या आ जाएगा जी, माइनस बी सी प्लस ए सी ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। x की वैल्यू ये आई और y की वैल्यू ये आई। तो देखो अगर हम उससे कर रहे होते तो शायद आपके लिए टफ हो जाता है x y की ऐसी वैल्यूज को निकालना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई से इट इज़ वेरी इजी। थर्ड पार्ट देखो मेरा कह रहा अब इसने कुछ ऐसा दे दिया, तो अब आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। बच्चे इसमें अक्सर क्या गलती कर देते हैं कि हम 1 ओवर x टाइप का मान लेते हैं, जबकि आप ध्यान दोगे तो x इसमें ऊपर ही है, नीचे नहीं है। 1 ओवर x को जो p और 1 ओवर y को जो हम q मानते हैं वो इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें 1/a कांस्टेंट है। तो वो गलती नहीं करनी है इसमें, ठीक है जी, वो इसमें हो जाती है गलती। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले तो हम नीचे से कांस्टेंट्स को हटाएंगे। तो नीचे से कांस्टेंट्स को जब हम हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे हम। bx माइनस ए वाई, नीचे क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब ये क्या चीज़ हो जाएगी, ये ए बी जब इधर क्रॉस होगा मल्टीप्लाई, क्योंकि कांस्टेंट है ये, तो bx माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये अब आपका आसान हो गया चीज़, राइट। अब इस वाली चीज़ को आपने सिंपल इधर करके लिख देना है। तो ये ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। अब ये सिंपल, अब आप इसको जैसा भी करना चाहें अब आप इसे कर सकते हैं, ठीक है जी। हम क्या करेंगे इसमें, मुझे क्या दिख रहा है, एलिमिनेशन से जैसे पहले किया था वैसे भी कर सकते हो, और इसको एलिमिनेशन से करने की कोशिश करते हैं, और अगर क्रॉस से करना चाहते हो तो क्रॉस से करते हैं। क्रॉस से बहुत ही ईजी लगता है मुझे, ठीक है। हो सकता है आपको एलिमिनेशन से लगता हो, कोई बड़ी बात नहीं है। एक्स, चलो फिर मुश्किल वाले से ही करते हैं, इसको एलिमिनेशन से ही कर देता हूँ। इसको मैं a से मल्टीप्लाई करूँगा और इसको मैं b से मल्टीप्लाई करूँगा। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है मेरी वो क्या बन जाएगी जी, वो बन जाएगी abx माइनस ए स्क्वायर वाई, 0 से मल्टीप्लाई करने पर तो 0 ही रहेगा। और नीचे ग्रीन वाली इक्वेशन मेरी बन जाएगी abx प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, अब ये क्या बनेगी, b दोनों से मल्टीप्लाई होगा, a स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब, या b कॉमन रख लेना जैसे आपको ठीक लगे, राइट। तो इसके बाद अब क्या करेंगे हम इसे, अब सिंपली इसे साइंस चेंज करके सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये कैंसल आउट हो रहा है। इधर क्या आ रहा है, इधर मेरा y अगर मैं कॉमन ले लूँ तो a स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है। तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर y कॉमन, इधर से क्या आ रहा है, माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ये भी माइनस है बी क्यूब, ठीक है जी। अब इधर से माइनस साइन अगर कॉमन ले लिया जाए तो क्या चीज़ आ रही है, तो आ रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस वाई कर देते हैं इसे। और इस साइड क्या आ रहा है, इधर माइनस बी बाहर निकाल लेते हैं। तो माइनस बी अगर बाहर निकाल लेता हूँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही था, जैसे पीछे आया था, खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी मतलब। अब ये कैंसिल आउट हो रहे हैं कॉन्स्टेंट से, तो y इज इक्वल टू बी आ गए यहाँ से। तो एलिमिनेशन से ये वाला सिंपली निकल गया, ओके। अब इसके बाद x निकालना है, किसी भी एक में x डाल के निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट वन में 0 है क्योंकि उसमें आसान लग रहा है मुझे। तो bx माइनस ए, वाई की जगह क्या डालना है, b इज इक्वल टू 0 है। तो bx इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा इधर आके, और x इज इक्वल टू ए हो जाएगा। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू ए एंड y इज इक्वल टू बी। फोर्थ पार्ट देखो क्या बोल रहा है, a माइनस बी, ये ऐसे कंप्लीट इसने दिया हुआ है। अब ये सारा देखो कांस्टेंट है, दिस वन इज टोटली कांस्टेंट, और यहाँ पे इसने किसी और फॉर्म में दिया, ऊपर किसी और फॉर्म में दिया है। तो हमने क्या करेंगे, हम इसे सॉल्व करना है तो हमें यहाँ पे फॉर्म्स को अलग अलग करना पड़ेगा। तो इसको जब मैं अलग करूँगा तो मेरा a प्लस बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस
ए प्लस बी फिर वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा, राइट, और इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, कुछ इस सॉर्ट का आ जाएगा। आप क्या करते हैं, ऊपर वाले को भी लिखते हैं, तो एक काम करते हैं, इसको रीअरेंज भी कर लेते हैं सीधा सीधा दोनों को। ऊपर वाले को जब मैं लिखूंगा यहाँ पे रीअरेंज करके मैं क्रॉस मल्टीप्लाई से करूँगा, ठीक है जी। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका, और वैसे ए प्लस बी वाई दोनों में दिख रहा है, देखो एलिमिनेट हो रहा है, तो रीअरेंज करने की शायद ज़रूरत ना पड़े। ये देखो ए प्लस बी वाई इधर है, इधर भी है, तो पहले एक बार सिंपली इसे करके देखते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ, ए माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ओके, आप साइंस चेंज करते हैं, इधर माइनस और इधर ये खुला हुआ है, तो इसके अलग अलग के साइन चेंज करने पड़ेंगे मुझे, तो ध्यान से करना साइंस चेंज, गलती हो जाती है उसमें बहुत। अब जो मेरा आंसर आएगा दैट विल बी, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ओ सॉरी ये नहीं होगा, ये वाला कैंसिल आउट होगा इसके साथ, ये नहीं होगा, दिस इज राइट। तो इसमें क्या होगा, इसको एक बार बैक कर देते हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा। हाँ, ये कैंसिल आउट हो जाएगा जी, वो नहीं होगा कैंसिल आउट। तो इसमें अब a प्लस बी क्या चीज़ आ रही है, अगर लिखेंगे हम a प्लस बी आ रहा है, और ये माइनस साइन के साथ क्या आ रहा है, माइनस a माइनस बी। आप चाहे दो बार में लिख सकते हैं ताकि आपके साइंस गलत ना हो बिल्कुल। x कॉमन आ रहा है, राइट, और इस साइड में क्या आ रहा है मेरा, a स्क्वायर से a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कट जाएगा, b स्क्वायर नहीं कट रहा है, तो 2b स्क्वायर हो गया एडअप होके, और प्लस 2ab हो गया, ठीक है जी। अब इसमें क्या होगा, जब मैं साइंस खोलूंगा तो a प्लस बी माइनस a प्लस बी x के साथ, तो ये यहाँ भी कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ भी 2b बच गया। तो यहाँ पे 2b कॉमन भी आ रहा है, कैंसिल आउट करने में आसानी होगी, तो b प्लस a बच गया यहाँ पे। तो यहाँ पे 2b x इज इक्वल टू 2b a प्लस बी, सिंपल सीधा करके लिख लो इसे, b प्लस a को, 2b कैंसिल आउट हो गया, तो x मेरा a प्लस बी आ गया, तो ये मेरा x आ गया। अब मैं इसको y निकालूंगा, तो y जो निकल के आएगा किसी भी इक्वेशन में डाल लेते हैं, राइट, तो फर्स्ट वाले में डाल लेते हैं, a माइनस बी, एक्स की जगह a प्लस बी प्लस a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। तो ये चीज़ तो मेरी क्या हो जाएगी, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप हो जाएगी, है ना। तो ए स्क्वायर, इसको ट्रांसपोज भी कर देते हैं सीधा, तो ए प्लस बी वाई तो इधर बच जाएगा लेफ्ट हैंड में, और जब ये ट्रांसपोज होगा तो ये आ जाएगा जी ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, तो है ही है, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें माइनस ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, बी स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो रहा है, तो ए प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस 2ab अपॉन ए प्लस बी। थोड़े डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं, चेक कर लेते हैं एक बार कि सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो ये हमारे आंसर्स बिल्कुल ठीक है, मैंने टैली कर लिया। तो y की वैल्यू ये, x की वैल्यू इज दिस। नेक्स्ट इज फिफ्थ पार्ट, और इसको आप सर्कल लगा सकते हैं, ये आपको एक अलग ही टाइप सिखाएगा। देखो इसमें क्या होता है, जब नंबर्स इतने बड़े हैं, और ख़ास तौर पे आपने क्या ध्यान देना है, जब मेरा ये नंबर और ये नंबर सेम हो, x और y के साइंस के साथ मेरे कोफिशिएंट सेम हो, और ऐसे ही y के भी -378 और -378 यहाँ कोफिशिएंट सेम हो, तो हम क्या करते हैं, अदरवाइज आप सोचोगे कि मैं इसको ऊपर 378 से मल्टीप्लाई करूँ, नीचे 152 से, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक बार सिंपली ऐड कर लेते हैं और एक बार सिंपली सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 1 और 2 में हम क्या करेंगे, एडिंग 1 एंड 2। जैसे 1 और 2 को आप ऐड करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 8 में से 2 गया, कितना आ गया, ये आ गया मेरा 6, उसके बाद 7 में से 5 गया 2, 3 में से 1 गया 2, ठीक है, -226 x का आ गया। इधर से देखो फिर से वही चीज़ आएगी, -226 y का आ जाएगा,
और इसमें करके देखते हैं कितना आएगा। ये दोनों माइनस के हैं तो ये ऐड अप होके 678 बन जाएगा। माइनस क्या है, 7 निशान का है, तो ये बन गया जी मेरा। अब 678 देखो मेरे हिसाब से 3 से जा रहा है, हम हल्की सी कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। इंटू 3 कहीं यहाँ पे टॉप पे माइनस 226 माइनस तो चलो बात की बात है 3 3 6 18 1 3 2 6 7 3 2 6 बिल्कुल ठीक है। तो अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं माइनस 226 को कॉमन ले सकता हूँ, पूरे से डिवाइड कर सकता हूँ। तो आप जब पूरे से डिवाइड करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, क्योंकि थ्री से जा रहा है तो माइनस साइन थ्रू आउट कट गए और x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 मेरे पास, ये मेरी इक्वेशन इतनी छोटी सी बन गई। ठीक है जी, इसको मैं 3 बोल देता हूँ। दूसरे केस में हम क्या करेंगे, दूसरे केस में हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट यहाँ लिख के कर लेते हैं। तो एक चीज़ तो हमने ये कर दी, अब करेंगे हम सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2। उससे क्या होगा, मैं दोबारा लिख लेता हूँ यहाँ पे 152x माइनस 378y इज इक्वल टू माइनस 74 माइनस 378x प्लस 152y इज इक्वल टू माइनस 604। सब्ट्रैक्शन में आपके साइंस चेंज है, इसीलिए मैंने अलग लिखा क्योंकि साइंस की गलती ना हो जाए हमसे। अब जब आप ऐड करें तो कितना आ रहा है, 8 2 10 1 12 13 1 3 1 3 1 4 प्लस 1 5 530x। इधर क्या आ रहा है, माइनस ये भी ऐड के हो रहे हैं तो ये भी 530 आएगा y एंड इज इक्वल टू ये कितना आएगा, अब सब्ट्रैक्ट होगा ये तो 74 जब सब्ट्रैक्ट होगा ये भी 530 ही आ जाएगा। नेक्स्ट अब 530 कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो 530 कॉमन लेके x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो देखो ये मेरी बन गई दोनों को सब्ट्रैक्ट करके इक्वेशन। अब मेरी 3 and 4 देखो बहुत ही सिंपल इक्वेशंस बन गई, ये दोनों मेरी सिंपल इक्वेशंस बन गई। अब इनको मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ, सिंपल इक्वेशंस आ गई है, अब मैं एलिमिनेट बड़े आराम से इन्हें कर सकता हूँ। अब हम क्या करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये थर्ड इक्वेशन है और ये फोर्थ इक्वेशन है। अब सिंपली ऐड कर रहा हूँ मैं, तो 2x इज इक्वल टू 4 आ गया, x इज इक्वल टू 2 आ गया, राइट। और इसको यहाँ पे y निकालने के लिए किसी एक में डाल दो आप, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 1। आंसर क्या आ गया मेरा, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1, दिस इज माई आंसर। तो ये आपको समझ आ गया। इसको आपको स्टार लगाना है टाइप को। टाइप क्या बोलती है कि जब मेरे x और y के कोफिशिएंट्स मैच करेंगे साइन के साथ तो एक बार मैं ऐड कर दूंगा, एक बार मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, हमेशा यही होगा। और आप उसको सिंपल इक्वेशंस बन जाएंगे और उनको आप बड़े आराम से फिर एलिमिनेट कर सकते हैं। समझ आ गया जी सबको। नेक्स्ट इज 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक दी हुई है मुझे क्वाड्रिलेटरल, सी फिगर 3.7 या 3.7 है साइड में फिगर। फाइंड द एंगल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मुझे एंगल्स ढूंढने सारे, यानी ए बी सी डी सारे एंगल्स ढूंढने हैं। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है कि ऑपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री का होता है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, जिसको नहीं याद है वो रिकॉल कर सकता है। कहने का मतलब क्या है कि ए का और सी का सम 180 है, ऐसे ही डी का और बी का सम 180, ऑपोजिट एंगल्स का सम। तो किसी एक से स्टार्ट कर लो। अगर एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये क्या आ रहा है मेरा, एंगल ए इज 4y प्लस 20 प्लस एंगल सी इज माइनस 4x इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से मेरी क्या निकल के आ रही है, 4y माइनस 4x, 20 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 160, और आप कॉमन ले लेंगे अगर तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 40। ठीक है, इसको अगर मैं चेंज कर दूं तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 40 भी लिख सकता हूँ। जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप उसको वैसे चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाली भी चला सकते हैं। तो ये तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, राइट। सेकेंड इक्वेशन के लिए मैं एंगल
बी प्लस एंगल डी को 180 ले सकता हूँ। तो उसमें क्या है, यहाँ पे आप ऑल्सो लिख सकते हो कि नई लाइन स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे 3y माइनस 5 प्लस डी इज माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 180 आ गया जी। तो 3y माइनस 7x तो पहले ही अलग कर लो आप, माइनस 5 प्लस 5 कैंसिल आउट हो रहा है और 180 एज इट इज़ आ रहा है। तो यही मेरी सेकेंड इक्वेशन में। अब सॉल्व कर लेते हैं 1 और 2 को। ये ब्लैक लाइन किसने चलाई थी भाई? इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको नीचे की तरफ लेके आ रहा हूँ। x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 40 है, और ऊपर वाले से x के साथ किसी के साथ भी मैं 3y बनाता हूँ तो 3 से ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 3x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 120, राइट। और इस इक्वेशन को मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ये आएगी माइनस 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 180। जैसे ही मैं ऐड करूँगा तो ये कितना हो जाएगा जी? माइनस 4x, इधर से कितना आ जाएगा ये? 60 डिग्री। इसको नीचे थोड़ा सा कर लेते हैं, और मेरा x यहाँ से कितना आ जाएगा जी? 15, माइनस 15। x एंगल नहीं है, सिर्फ x की वैल्यू माइनस 15, राइट। तो इसको अब क्या करते हैं, ऊपर की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि एंगल वहीं निकालने हमने। तो यहाँ पे मैं कॉपी भी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा y क्या आएगा? अब x माइनस वाई 40 है, तो माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 40 में डाल रहा हूँ मैं। तो ये आपका y को उधर ले जाते हैं और 40 को इधर ले आते हैं, तो 25 इज इक्वल टू वाई हो जाएगा, ठीक है जी। और x मेरा माइनस 15 तो है ही है। अब एंगल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे एंगल A इज 4 इंटू वाई प्लस 20, तो यानी कि 120 डिग्रीज आ गया। एंगल B मेरा 3 इंटू 25 वाई माइनस 5, तो 75 माइनस 5 70 डिग्री आ गया, ठीक है। एंगल C इज माइनस 4x, एंगल C इज माइनस 4x, x इज माइनस 15 यानी कि 60 डिग्री आ गया। एंड एंगल D इज फाइनली माइनस 7x माइनस 15 प्लस 5, तो यानी 105 प्लस का प्लस 5 इज 120 डिग्रीज। तो इसमें मुझे एक देखना है कि एक मेरी कैलकुलेशन, क्योंकि दो एंगल आमने सामने का A और C का 180 था और B और D का 180, तो B और D का लगा रहा है, तो क्रॉस चेक करते हैं कौन सा हमसे ठीक नहीं निकला। तो B एंगल को क्रॉस चेक कर रहा हूँ मैं। ये सिंपल लास्ट वाला ही गलत है मेरा। 105 प्लस 5 1010, ये 1010 आ रहा है, तो मेरा 1010 और 1 इसको एंगल B और D का 180 वापस आ रहा है, तो दिस इज माय करेक्ट आंसर। मेरा चैप्टर फिनिश हो गया है। तो अब हमने क्या करना है, एक फटाफट इसका माइंड मैप डिस्कस करेंगे, राइट। तो माइंड मैप क्या है? माइंड मैप, क्योंकि इसके बिना कोई भी चैप्टर हमारा पूरा नहीं होगा, प्रिपरेशन उसकी पूरी नहीं होगी। चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर का नाम हमारा क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। क्लियर है जी। तो 3.1 में हमने उसकी बेसिक इंट्रोडक्शन देखी थी। क्या चीज़ देखी थी हमने? रिप्रेजेंटेशन देखी थी इसकी। 3.1 में आपने इसकी रिप्रेजेंटेशन देखी थी कि आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो स्टैंडर्ड हमारी क्या होती हैं, ax प्लस a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, इज इक्वल टू 0, राइट। ये मेरी स्टैंडर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स में। तो 3.1 में हमने इनकी रिप्रेजेंटेशन देखी थी, ठीक है जी, ग्राफिकली। आपको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये आना चाहिए,
ठीक है, अलजेब्रिकली आपको आती है, अलजेब्रिकली भी आप डाल सकते हैं, ठीक है, आपको फॉर्म करनी आनी चाहिए अलजेब्रिक इक्वेशंस। 3.2 में हमने देखा था कि इसका ग्राफिकल सोल्यूशन निकाला था हमने, सोल्यूशन ग्राफिकली निकाला था सिर्फ, ठीक है, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं यूनिक सोल्यूशन, जहाँ पैरेलल है नो सोल्यूशन, और जहाँ पे एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही है कोइंसिडेंट, राइट, इसमें इनफाइनाइट सोल्यूशन। यही आप A1/A2, B1/B2 और C1/C2 से भी आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर है। 3.3 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्या हमने पढ़ा था? 3.3 हमारे एल्जेब्रिक सोल्यूशंस आ गए थे। अभी तक हमारे पास ग्राफिकल सोल्यूशंस थे, अब हमारे एल्जेब्रिक सोल्यूशंस आ गए थे। तो इसमें सिंपल 3.3, 3.4 और 3.5 तीनों आ जाती हैं। 3.3 हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। 3.4 हमारा एलिमिनेशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड, राइट। 3.5 हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। तो ये आपको तीनों एल्जेब्रिक सॉल्यूशंस में आते हैं, काउंट होते हैं। फिर इसके बाद 3.5 हमारी सुपर इंपॉर्टेंट थी, 3.6 सॉरी, इक्वेशंस रिड्यूसिबल वाली, रिड्यूस करनी है जो इक्वेशंस आपको, रिड्यूसिबल इक्वेशंस की। और रिड्यूसिबल इक्वेशंस में क्या था, 1/x को आप नॉर्मली वो p और 1/y को q, ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए, राइट। और इसके 3 क्वेश्चंस जो थे वो सुपर इंपॉर्टेंट थे, स्पीड वाले, वर्क टाइम वाले, ठीक है, स्टेटमेंट क्वेश्चन सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी एक्सरसाइज में स्टेटमेंट क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। और 3.7 आपकी फाइनली हमने देखा ऑप्शनल थी, जो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे, ठीक है, उसमें आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे देखे, रो कॉलम वाले और ये सब। खास तौर पे एक आपने क्या देखा था कि अगर मेरा 21x + 52y = 7 है और 52x + 21y = 8 है, तो जब कोफिशिएंट सेम होते हैं तो हम एक बार ऐड करते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, उससे 2 इक्वेशंस आ जाती हैं और हम उन्हें एलिमिनेट करते हैं। तो ये माइंड मैप अगर मेरा दिमाग में रहेगा तो मुझे पूरा चैप्टर मेरे होल्ड पे रहेगा। क्लियर है सबको?